बिल्कुल पंकज, सबूत अब खंगाले जा रहे हैं। 116 लोगों की मौत इसमें हो गई है। प्रशासन पर तमाम बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल बाबा पर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब लोग एक दूसरे को अपने पैरों से कुचल रहे थे तो बाबा ने अपनी गाड़ी तक नहीं रोकी। जब लोग उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे तो बाबा रुके नहीं। बाबा के जो सेवादार थे, वॉलंटियर थे, उन्होंने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। ये सवाल यहाँ पर उठता है। और देखिए, मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये मंच है मेरे पीछे, यहाँ पर बाबा बैठे हुए थे, प्रवचन दे रहे थे। ऐसे प्रवचन दिए कि लोग अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। 116 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। तस्वीरें ये विचलित इसलिए करती हैं क्योंकि बाबा के प्रवचन सुनने के लिए लोग उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बहराइच, तमाम वो इलाके दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अपने साथ तमाम सामान लेके आते हैं क्योंकि कई दिन यहाँ पर रुकना होता है। आप इन सामान को देखिए, ये महिलाओं के यहाँ पर पर्स पड़े हुए हैं, महिलाओं के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पर बच्चों की जो दूध की बोतलें वो देख पा रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, ज्यादातर महिलाएं हैं मरने वालों में। 116 लोगों की मौत हुई है, उसमें 100 से ज्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं और पुरुषों की संख्या बहुत कम है क्योंकि महिलाओं अनुयायियों की संख्या बाबा की ज्यादा बताई जाती है। अब अंदाजा लगाइए, छोटे बच्चे की बोतल, ये दूध इसमें जो है बच्चे के गले से उसके पेट में जाना था, लेकिन फिलहाल ये पांडाल में पड़ा हुआ है। लोग दूर दूर से आते हैं, इस तरीके से टिफिन यहाँ पर पैक कर करके लाए थे खाने के लिए और ये खाना यहाँ पर रखा रह गया। बिल्कुल, तो जो बात मानव बता रहे हैं आप जरा समझिए कि 116 लोगों की मौत हुई है, उसमें 100 के करीब तो महिलाएं ही हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी दूध की बोतल दिखा रहे थे हमारे सहयोगी मानव। आप समझ सकते हैं कितना दुखद यह हादसा है। और सवाल इसलिए भी उठता है कि ये जो बाबा है, भोले बाबा उर्फ सूरजपाल, वो फरार है। तो एक तरफ जहां बाबा सूरजपाल के सत्संग में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, वहीं बाबा के छोटे भाई की पत्नी का कहना है कि बाबा के परिवार से उनका मतलब नहीं है। आप यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल आश्रम के पास ही, तो हमको कोई मतलब नहीं है इनसे। अच्छा। हाँ, हमारी कार्रवाई कर दी, लड़कन की मारपीट कर दी, हमारी जमीन जायदाद छीन ली, हमसे कोई मतलब नहीं है। किसने छीनी जायदाद? हम हमारे घर वाले से। किसने आपकी जायदाद छीनी है? क्यों प्रभु दवाई ली। अच्छा। हाँ, हमारी कोई मतलब नहीं है। तो कितने सालों से आप आ रहे हैं तो ऐसे हम आएंगे। अच्छा। हाँ। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? बहुत सालें हो गई। अच्छा। हाँ। तो आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं, तो आपके परिवार वगैरह कैसे आप लोग करते हैं? खेती वगैरह है आप लोग? हाँ, खेती है, खेती करते हैं। आश्रम के ठीक सामने आपका घर है। एक तरफ आश्रम के बाबा जी ने इतना बड़ा पूरा आश्रम बना दिया है और आप जो है अभी भी आपका घर उसके सामने है, तो आप लोगों का कोई मतलब नहीं रहता आश्रम से? कोई मतलब ना है उनसे, कभी भी नहीं रहा? कबू मतलब ना है। क्या कोई मतभेद थे या कुछ ऐसे नहीं रखा आपने? उन्हें कबू ना रखे या कह दी हमारा कोई भाई बंद नहीं है। अच्छा, ये सूरजपाल हाँ, ने हाँ, मतलब उन्हें परिवार से कोई ना तो नहीं रखो। इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा और सूरजपाल के सत्संग के बाद मची भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन बाबा सूरजपाल का नाम इसमें नहीं है। इस एफआईआर में यह खास बात है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस सत्संग के लिए 80,000 श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन इस सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम के लिए मांगी गई अनुमति के नियमों और शर्तों का भी सीधे सीधे उल्लंघन किया गया। तो जो हम बता रहे हैं आपको, एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसमें बाबा सूरजपाल और नाम जो है बाबा भोले बाबा भी इसका नाम है, ये फरार चल रहा है, लेकिन अभी एफआईआर में इनका नाम नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, परमिशन ठीक से नहीं थी, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन इसमें 2.5 लाख लोग कैसे आ गए, इसका जवाब कौन देगा? सूरजपाल, बाबा सूरजपाल फरार चल रहा है और इस जो एफआईआर है उसमें उनका नाम नहीं है। और हाथरस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल सत्संग समिति का है जिसने आयोजन किया, सवाल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का है जिसने पूरी व्यवस्था देखे बिना 50,000 भीड़ की परमिशन भी दे दी, सवाल भोले बाबा का है और सूरजपाल का है जिनका प्रवचन सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जुट गए और अब बाबा जिम्मेदारी लेने की जगह खुद ही फरार चल रहे हैं। भगदड़, मौत, मातम और चित्कार जुलाई के पहले मंगल को ही अमंगल हो गया। ये यहाँ सीएससी है
और CSC सिकंदराबाद हुआ, यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी। वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, करते चले गए। हाथरस में 50,000 की भीड़ जुटी थी। भोले बाबा का प्रवचन सुनने लोग उमड़ पड़े थे। पंडाल और पंडाल के बाहर खचाखच भीड़ जुटी थी। सब ठीक चल रहा था। भोले बाबा मंच से ज्ञान दे रहे थे, लोग भक्ति भाव में हाथ बांधे सुन रहे थे। किसी को तनिक भी इस बात का भान नहीं था कि सत्संग सिमटा और मौत की लहर उन्हें डुबो ले जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 337 किलोमीटर दूर हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव, हाथरस के सिकंदराऊ से 5 किलोमीटर दूर एटा रोड पर सत्संग का ये टेंट लगा था। मानव मंगल मिलन समिति का समागम आयोजित किया गया था। खुले खेत में करीब 100 बीघे में सत्संग का आयोजन किया गया था। भगदड़ के बाद यहां मौत का मातम पसरा हुआ है। टाट पट्टी बिखरी पड़ी है, चारों तरफ सन्नाटा है। भगदड़ के दौरान यहां क्या हुआ होगा, इसकी गवाही चारों तरफ बिखरा लोगों का सामान दे रहा है। सवाल है, आखिर भगदड़ कैसे हुई? सत्संग के लिए 50,000 लोग जुटने वाले थे, तो इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। हाथरस के हादसे को लोगों के बीच फैली अफवाह और उसके बाद भगदड़ का नाम देकर बचने वालों की जिम्मेदारी तय जरूर होगी, लेकिन उसके पहले उस भोले बाबा के बारे में आपको डिटेल देख लेनी चाहिए, जिनके सत्संग में 50,000 लोग जुटे थे। जिन भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ वो पहले पुलिस विभाग में थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले हैं और साकार विश्व हरि के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वो पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया। भोले बाबा अपनी पत्नी के साथ सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में आए। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे ज्यादा लोग जुट गए थे। सत्संग के बाद भोले बाबा अपने अमले के साथ स्थल से निकल गए और अपने पीछे रौदे हुए लोगों को, जख्मी और लहूलुहान लोगों को, दर्द से तड़पते और चीखते लोगों को, अपनों की तलाश करते लोगों को छोड़ गए। ये कस्बा है हाथरस का और यहाँ से हाथरस करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। अलीगढ़ भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, एटा भी 40 किलोमीटर दूर है। आप अंदाजा लगाइए। और इस कस्बे में इकलौता ये सरकारी अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इसके जिम्मे जब शुरुआत में करीब सारे शव यहाँ पर लाए गए तो इसके जिम्मे, इस कम्युनिटी सेंटर के जिम्मे पूरी जिम्मेदारी थी। और जो चश्मदीदों की बाइट्स हमने सुनी है, जिनके बयान हमने सुने हैं, वो उसमें कह रहे थे कि यहाँ पर उतने डॉक्टर्स नहीं थे। आप सर कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है, क्यों आप से आए? अच्छा, बहनोई हमारे कुंजलपुर गए हैं। हाँ, रामघाट रोड पर। वहाँ से पहुँचे नहीं घर पे। जब घटना हुई तब से आप लोग तलाश रहे हैं? हाँ। कहाँ अब तक देख के आ चुके हैं? एटा देखा है, जहाँ देख लिया। आप सिकंदर राव से एटा गए थे देखने के लिए? हाँ। और फिर वापस लौट के आए? वापस आ गए, पता नहीं पड़ रहा। प्रशासन की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कोई जानकारी? कुछ नहीं बताया जा रहा जानकारी, कोई जानकारी नहीं दे रहे। जिनके परिजन लापता है, कोई ऐसी कोई लिस्ट बनाई जा रही है कि आपका फला व्यक्ति लापता है? कोई पता नहीं पड़ रही भाई साहब। क्या लिस्ट बनाएंगे? क्या लिस्ट बनाएंगे ये बताऊं? अभी कोई पता ही नहीं पड़ रहा है कौन सा आदमी कहाँ का है। मालूम तो पड़े भाई,
किसी को आप किसके साथ आए हैं? जिन चाचा है हमारे। अच्छा, तो आप लोग को जैसे ही जानकारी मिली आप उनकी अपने बहनों की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हुए?